कानपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प। कानपुर के परेड चौराहे पर हुई हिंसक झड़प में दो लोगों के घायल होने की खबर। वहीं पुलिस ने 15-20 लोगों को हिरासत में भी लिया। झड़प के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। एक समुदाय की ओर से दुकानें बंद कराए जाने पर शुरू हुई झड़प। 6 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, दिलबाग सिंह, रॉ के चीफ सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार समेत एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक में कश्मीर के हालात की समीक्षा हुई। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर, लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़ रहे हैं। वहीं कई सरकारी कर्मचारी अब घाटी छोड़कर जम्मू पहुंच गए। घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए दोबारा कश्मीर ना जाने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार जम्मू वापस ट्रांसफर नहीं करती तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। अगली बड़ी खबर, टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में पलायन शुरू। खीर भवानी मेले का बहिष्कार करेंगे कश्मीरी पंडित। धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक है खीर भवानी मेला। 8 जून को होना है खीर भवानी मेला। इंतजाम के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं मदद। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। पिछले 26 दिनों से 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर के माइनॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पर है। विस्थापित कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों के इस प्रदर्शन में कई पार्टियां भी शामिल हैं। लोगों ने कहा डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए एक कड़ा प्रहार आतंक पर किया जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी गई। आतंकियों की गोलीबारी में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर जो कि पंजाब का रहने वाला है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। कहा पार्टी में घाटी में आतंकवादी खुलेआम लोगों का खून बहा करके दहशत फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मनीष सिसोदिया ने कहा घाटी में और कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक परिवार के आंसू सूखने से पहले ही एक और हत्या हो जाती है। अगली बड़ी खबर, यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने की योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों की तारीफ। कहा सांसद बनने के बाद जाना यूपी का सामर्थ्य। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौख पहुंचे पीएम मोदी। गांव पहुंचने के बाद पीएम ने सबसे पहले पथरी देवी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों और महिलाओं से बात की। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद ने भी पथरी देवी मंदिर में माता के दर्शन किए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की अपील को ईडी ने मान लिया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को अब पेश होने का समन दिया है। राहुल फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्होंने ईडी से अपील की थी कि उन्हें 5 जून के बाद किसी भी दिन पेश होने की तारीख दी जाए। ईडी ने राहुल को अब अगली तारीख दी है और अगला समन जारी किया है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली। कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 6 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, केरल उपचुनाव में कांग्रेस यूडीएफ उम्मीदवार उमा थॉमस ने थिक्काकरा सीट से जीत हासिल कर ली है और उमा थॉमस ने एलडीएफ के उम्मीदवार जोसेफ को भारी शिकस्त देते हुए चुनाव जीत लिया। उपचुनाव में उमा थॉमस को 72,000 से ज्यादा वोट मिले। 2 बार के विधायक पीटी थॉमस के निधन के बाद सीट खाली थी। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने का मामला। एएसआई की ओर से बैन के फैसले को चुनौती दी गई। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन एएसआई ने 15 मई को मस्जिद में अचानक नमाज पढ़ने से रोक लगा दी। 6 बजे की अगली बड़ी खबर, बिहार में जाति आधारित जनगणना की मंजूरी सरकार ने दी है, जिसे लेकर के राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये राशि राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि से ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने फरवरी 2023 तक गणना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव के मुताबिक जनगणना का काम जल्दी शुरू किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे। हत्या के 4 दिन बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान मानसा के मूसा गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और 6 बजे की अगली बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड को लेकर के एक्शन में पंजाब पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। फतेहाबाद के भिरडाना गांव से पवन बिश्नोई और नसीब खान को हिरासत में लिया गया। वहीं जिस बोलेरो कार में हत्यारे आए थे उसका एक और सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से 4 दिन पहले ये बोलेरो कार फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी।